हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। इसके दो पार्ट हैं। इसमें हमको दिखाना है 1 होगा, ऑन टू होगा या फिर बाइजेक्टिव होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, फंक्शन कैसे मारा है, एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। और फंक्शन क्या है? फंक्शन x इक्वल 3 माइनस 4x। सबसे पहले इसको हमें दिखाना 1 दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं। लेट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1, x2 बिलोंग्स टू R। R हमारा यहां पे डोमेन ले रहे हैं, ठीक है। R ही हम क्या बोल रहे हैं, इसको डोमेन है हमारा, ठीक है। उसके बाद सच दैट क्या होता है, अगर फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 हो और इसको अगर सॉल्व करें और आ जाए हमारा x1 इक्वल टू x2, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन 1 है, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे सर, इसको एज ए गिवन कंडीशन ले लेते हैं और इसकी हेल्प से अगर ये निकल आता तो हम लोग बोल देंगे हमारा फंक्शन 1 है। तो हम क्या लेके चलना है, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। फंक्शन x दिया गया है 3 माइनस 4x1, x की जगह पे क्या रख दें, x1। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या निकल आएगा, 3 माइनस 4x1, या रख दें। इंप्लाइज दैट क्या आ गया, 3 माइनस 4x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, x की जगह पे क्या रख दें, x2 रख दें। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 माइनस का 4x2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, माइनस का 4x1 इक्वल टू माइनस का 4x2। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 से 4 क्या आ गया, x1 इक्वल x2। यही तो मैं लाना था। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, इस कंडीशन को लेके चले थे और ये आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन है वो 1 f इज 1 ठीक है, इजी है। तो 1 तो हो गया। अब क्या हमें चेक करना है, ऑन टू। फॉर ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट सबसे पहले y बिलोंग्स टू कोडोमेन। हम इसको आ रहे हैं यहाँ पे ना लिख दिया, यहाँ पे हम किस में देख चेक कर रहे हैं, कोडोमेन में। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन में एक एलिमेंट ले लिया हमने y, एनी आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन x को y के बराबर करते हैं, ये y इक्वल टू एफ एक्स। और एफ एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे दी गई है, 3 माइनस 4x, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि y को बिलोंग्स टू कोडोमेन कर लेते हैं। सेकंड में एफ एक्स इक्वल टू वाई करते हैं। इसका थर्ड स्टेप क्या होता है, x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में। और फिर उसका फोर्थ में क्या देखते हैं कि हर एक y के लिए अगर x मिल गया तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। इसके सारे स्टेप हम लोग करते हैं। पहला क्लियर हो गया, दूसरा ठीक है। अब यह इसको y इक्वल टू एफ एक्स किया, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। देखते हैं क्या आ जाएगा, 4x यहाँ इधर ले आते हैं और y को उस साइड भेज दे रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो गया, 3 माइनस वाई बाई 4। अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे y की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे वो डेसिमल में आए चाहे किसी भी फ्रैक्शन में आए, बट कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि y की हर वैल्यू के लिए ये क्या मिल जाएगा, एक रियल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। y की कोई भी वैल्यू रखें, x की वैल्यू हमेशा एक रियल नंबर, यानी वो रियल नंबर हमें लाना भी था। ये तो मैं लेके आना था कि y की कोई भी वैल्यू रखें, y की अगर वैल्यू हमारी डोमेन आ जाए, ये रियल नंबर आ गई, तो हम लोग क्या बोले कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। और लिखेंगे कैसे, क्या लिखते हैं हम लोग इसमें, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू
आर ये किसकी बात कर रहे हैं, ये लेके चले थे कोडोमेन, कोडोमेन। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन आर इसको हम बताया जा रहा है कि आर किसकी बात कर रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर, जो कोडोमेन में कोई वाई एलिमेंट लिया था, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन। इसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए इसमें अगर एलिमेंट मिलता है तो हम लोग बोलते हैं हमारा फंक्शन वो ऑन टू है। तो एफ इज ऑन टू। तो ये तो क्या हुआ, 1 1 भी हुआ और ऑन टू हुआ। सो द फंक्शन इज, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, इजी था, हटा दें इसको। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया, एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय फंक्शन एक्स। क्या है हमारा फंक्शन एक्स है 1 + x²। ठीक है, सिमिलर इसमें भी हम स्टेप वही चेक करेंगे। सबसे पहले किसके लिए चेक करें, फॉर 1 1। फॉर 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन R। ठीक है, क्या करते हैं, सच दैट अगर फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2 हो, ठीक है, और इसको सॉल्व करें और यहां से अगर x1 इक्वल x2 आ जाए तो हम लोग बोल देंगे हमारा फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो काम करते हैं, इस वैल्यू को एज ए गिवन कंडीशन ले लेते हैं। फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। फंक्शन x की वैल्यू 1 + x²। अगर फंक्शन x1 चाहिए तो x की जगह पर रिप्लेस करते हैं x1 से, तो कितना आ जाएगा 1 + x1² इक्वल फंक्शन x2 चाहिए, x को रिप्लेस करते हैं x2 से, तो कितना आ जाएगा 1 + x2²। 1 से 1 कैंसिल, इंप्लाइज दैट x1² इक्वल टू x2²। दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो इसका रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू ±x2। अच्छा, रियल नंबर प्लस माइनस दोनों वैल्यू होती हैं, यानी x1 की वैल्यू +- 2 वैल्यू मिल गई। और अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं है तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हियर वी कैन सी x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो हम क्या बोलेंगे, f इज नॉट 1 1। क्लियर है, अगर यही x1 इक्वल टू x2 हो जाता तो हम लोग बोलते हैं कि f इज 1 1। अच्छा, ये बात क्लियर है ना कि x1 इक्वल टू ±x2 आया, x1 की 2 वैल्यू आ गई, और ये प्लस माइनस होता है रियल नंबर में। अगर सिर्फ नेचुरल नंबर का केस होता तो नेगेटिव ये वैल्यू माइनस वाली नहीं लेते, बट ये रियल नंबर का केस है तो दोनों वैल्यू लेनी पड़ेंगी। तो x1 की 2 वैल्यू आ गई, जबकि x1 इक्वल टू x2 होता है तभी हमारा 1 1 होता है। तो ये क्या फंक्शन 1 1 है, नहीं है, हटा दे। अब हम लोग देखेंगे इसको फॉर ऑन टू। फॉर ऑन टू के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, लेट, ये हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, मुझे लगता है अब तो आप लोग के स्टेप ही याद हो गए होंगे। लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या हमारा R, इसको लिख दीजिए दोनों जगह R, इसलिए कंफर्म बता दीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कोडोमेन की। ठीक है, हमने क्या किया, लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन। उसके बाद क्या करते हैं, सच दैट fx इक्वल टू वाई करते हैं। fx इक्वल टू वाई मीन्स y इक्वल टू fx की वैल्यू 1 + x²। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड में क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। निकाल लें, इंप्लाइज दैट x² इक्वल टू कितना आ गया, y - 1, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लीजिए इसका,
तो प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 1। ठीक है, पहला स्टेप क्या किया, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन किया। सेकंड स्टेप किया, y को fx के बराबर किया। थर्ड स्टेप x, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ y। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, वेरिफिकेशन। y की हर वैल्यू के लिए अगर x मिल गया, y की हर वैल्यू के लिए x मिल गया, x के मीन्स डोमेन अगर मिल गया, तो हम लोग बोल देंगे हमारा फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, अच्छा बताइए कि क्या हर एक y की हर वैल्यू के लिए x मिलेगा? रख के देख लें। अगर y की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 1 तक तो ठीक है, 0 मिल जाएगा। लेकिन अगर 1 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लीजिए, y की वैल्यू अगर लेस देन 1 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू लेके देखिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी? जब यहाँ पे -2 ले लीजिए, मान लिया -2 ले लेंगे, तो -2 -1 कितना आ गया? -3। कुछ भी ले लीजिए, इससे बस 1 से छोटा ले लीजिए। 1 से जैसे छोटा y = 0 ले लीजिए, तो y यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंडर रूट -1। अंडर रूट -1 क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। इसका मतलब y से अगर जैसे छोटी वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट माइनस। और अंडर रूट माइनस क्या होता है? इमेजिनरी वैल्यू रिटर्न देता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अब यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि x की वैल्यू y से लेस देन के लिए हमेशा क्या आएगी? इमेजिनरी आएगी, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी मीन्स मिलेगी नहीं उसकी वैल्यू, जबकि हमें तो रियल नंबर का केस, इमेजिनरी कहाँ से आ जाएगा इसमें? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? y की कोई वैल्यू, अब एग्जांपल दिखा दीजिए y किसी वैल्यू के लिए, क्या दिखा दें? फॉर y = -2 ले लें, -2 रख दीजिए, बिलोंग्स टू कहाँ पे? कोडोमेन R, कोडोमेन, कोडोमेन देयर does not exist pre-image in R। R के मतलब क्या कह रहे हैं? डोमेन। ठीक है, क्या बोला कि y की वैल्यू y की 1 से लेस वैल्यू, कोई एक वैल्यू ले लिया हमने, कोई एग्जांपल दिखा दे रहा है, y = -2 ले लिया, तो y = -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन R, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये तो एग्जांपल एक पर्टिकुलर, बाकी y लेस देन 1 के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, सो क्या लिखेंगे? f इज नॉट ऑन टू। तो इसका हमारा ये पहला आया था कि ये 1 भी नहीं होगा और यहाँ से ऑन टू भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा? नाइदर 1 नॉर ऑन टू। तो बाइजेक्टिव का तो कोई मीनिंग नहीं। बाइजेक्टिव कब होता है? जब 1 और ऑन टू बोथ सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक वाला क्लियर हो गया आपका। ठीक है, हटा दे इसको, सेकंड पार्ट हो गया इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या दिया गया? लेट a एंड b बी टू सेट्स हैं सच दैट फंक्शन f सच दैट a क्रॉस b टू क्या दिया? b क्रॉस a। ठीक है, इसकी मैपिंग क्या दिया है? f सच दैट a क्रॉस b टू b क्रॉस a। ठीक है, अच्छा a क्रॉस b क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी तक सेट देते थे यहाँ पे, नेचुरल नंबर या रियल नंबर या इंटीजर देते थे, यहाँ पे क्या दिया? थोड़ा डिफरेंट कर दिया। ये इन्होंने क्या लिया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, सच दैट, और इन्होंने क्या दिया? सच दैट फंक्शन ऑफ a, b इक्वल टू, ये देता है b, a इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जस्टिफाई और आंसर हमें ये दिखाना था कि लेट a और b टू सेट्स हैं सच दैट, इसकी मैपिंग दिया a क्रॉस b टू b क्रॉस a, जी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, और उसमें सच दैट फंक्शन ऑफ a, b इक्वल टू b, a इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ये दिखाना है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से दें थोड़ा सा डिफरेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला अभी तक एक भी क्वेश्चन आपने नहीं करा। कार्टेशियन प्रोडक्ट को करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर एग्जाम्पल ले लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लेट कर ले रहे हैं, सेट 2 सेट वाले मान लेट कर रहे हैं। लेट सेट ए कुछ एलिमेंट्स इसमें ले लिया 1, 2, 3, और कुछ बी में एलिमेंट्स ले लिया
यहाँ 3 ले लिया तो इसको आगे ले रहे हैं 4, 5 और 6। ठीक है, हमने 2 सेट्स जो इन्होंने दिया है सेट ऑलरेडी गिवन थे, तो इसमें हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और सेकेंड सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्यों ऐसे आपको आइडिया नहीं चलेगा कि ए क्रॉस बी में क्या आएगा, बी क्रॉस ए में क्या आएगा। तो अच्छा है, इसको ए क्रॉस बी निकाल लें। ए क्रॉस बी क्या आएगा बताइए। ए क्रॉस बी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका पहला एलिमेंट पकड़ लीजिए और सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए। ऐसे ही करते थे आप लोग को आता है, ये आप लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। सेकंड 1 का नेक्स्ट क्या आएगा, 1, 2, 4, 5 कर दीजिए, कॉमा 1 को ही पकड़ लीजिए और 6 ले लीजिए। 1 के साथ सारे साथ ऑर्डर पेयर हो गए। अब क्या करिए, 2 को पकड़िए, 2 ले लीजिए, 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। नेक्स्ट 3 है, 3, 4, 3, 5, 3, 6। यही सर इतने तो आएंगे आपके। अगर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आ गए, ठीक है। अच्छा, बी क्रॉस ए भी निकालना पड़ेगा, क्यों, बी क्रॉस ए भी तो चाहिए हमें। बी क्रॉस ए क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट ये लेंगे, सेकेंड एलिमेंट ये लेंगे, तो पहले 4 ले लो, 4, 1 क्या आएगा, नेक्स्ट 4, 2, 4, 3, फिर 4, 4 कंप्लीट हो गया। अब क्या ले लें, 5, और कोई एलिमेंट है नहीं इसके, 3 तक है, 5 ले लें, 5, 1, ये हो गया 5, 2, 5, 3, ठीक है, 3 तक हो गया। अब क्या ले लें, 6, 1, 6, 2 एंड 6, 3। ये कंप्लीट हो गए ऑर्डर्ड पेयर आपके, ठीक है। तो इससे आपका निकल आया बी क्रॉस ए भी निकल आया, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी मैपिंग बना दें, इसकी मैपिंग बनाते हैं। ठीक है, मैपिंग यहाँ पे क्या है, ये ए क्रॉस बी है, ये हमारा ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस है, ठीक है। थोड़ा शायद स्पेस और ले लेते हैं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 9 एलिमेंट्स दोनों सेट में लिखने हैं। तो काम करते, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। कुछ ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे मतलब ये कुछ होगा, ठीक है। एलिमेंट्स ले लेते हैं। एलिमेंट्स क्या, फर्स्ट में क्या क्या है, 1, 4, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6, फिर आ जाएगा कितना, 3, 4, और क्या आएगा, 3, 5 और 3, 6, यही तो आएंगे, ठीक है। सिमिलर यहाँ ले रहे हैं। बी क्रॉस एक एलिमेंट क्या है, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 3, फिर क्या है 5, 1, 5, 2, 5, 3, और ये आ जाएगा 6, 1, 6 से स्टार्ट हो जाएगा, और 6, 2, 6, 3 वो ऑलरेडी है, ठीक है। ये हमारा ए क्रॉस भी निकला है, ये बी क्रॉस ए निकला है, ठीक है। उसके बाद क्या इन्होंने दिया, फंक्शन इन्होंने क्या दिया, फंक्शन ए कॉमा बी इक्वल टू होता है बी कॉमा ए, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला अब हटा दें, ये तो हमने सब लिख लिया, ए कॉमा ये पड़े रहते, ये सब हमने मैपिंग नीचे लिख दिया, तो इनकी जरूरत खत्म हो गई, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, फंक्शन ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन एक्स इक्वल टू वाई होता है ना, ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए कॉमा बी, और वाई की वैल्यू क्या निकल आ रही है, बी कॉमा ए। इसका मतलब एक्स, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये तो होता है, ये एक्स और ये वाई। तो जब एक्स की वैल्यू हम रख रहे हैं ए कॉमा बी, तो हमें वाई क्या मिला, बी कॉमा ए, ये इसकी डेफिनेशन है। चेक करते हैं, जब 1, 4 रखा तो इसकी मैपिंग है 4, 1 मिलेगी।
जब एक्स रखेंगे ये, तो इसके ऑर्डर पेयर चेंज होते हैं, ए कॉमा बी का बी कॉमा ए, तो 1,4 का क्या मिलेगा 4,1। अच्छा 1,5 का क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको और बड़ा कर लें, ऊपर लिख लें क्या, सब ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऑर्डर पेयर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये छोटा दिखेगा तो शायद उतना क्लियर नहीं होगा ना। ये हो गया, ये ए क्रॉस बी और ये हो गया बी क्रॉस। आप 2 एलिमेंट्स लेके दिखा सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते थे 1,2 और 3, यहाँ पर 3,4 या कोई भी 2 एलिमेंट ले लेते। 2 इसके लिए तो छोटा पड़ता, इतने एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, पहले में क्या आएगा, पहला क्या था 1,4 था, दूसरा था 1,5, फिर 1,6, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4। ठीक है, और क्या था 3,5 एंड 3,6। ठीक है, सारे एलिमेंट आ गए इसमें। और ये बी क्रॉस ए में क्या था, 4 से 4 था ना, ये क्या था 4,1, फिर क्या था 4,2, 4,3, फिर 5 से स्टार्ट था 5,1, 5,2, 5,3, फिर क्या था 6, 6,1, 6,2 और 6,3। सभी ऑर्डर्ड पेयर आ गए इसमें। और फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन x = y है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, a, b, तो मिल कह रहा b, a, यानी उसके उल्टा ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है, a, b को b, a कह रहा। तो देख रहे हैं कैसे मैपिंग इसकी, एक मैपिंग तो ये कह रहे हैं 1,5 क्या मिलेगा 5,1, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो दिया गया क्वेश्चन, तो 1,5 का ये मिल जाएगा। 1,6 क्या मिलेगा 6,1, हाँ बिल्कुल है इसमें, ये मिल गया। और 2,4 का 4,2, ये मैपिंग हो गई। 2,5 का क्या होगा 5,2, जो इन्होंने डेफिनेशन दिया इसके अकॉर्डिंग 5,2, इसकी हो गया, ये वाला हो गया। 2,6 को 6,2, ये मिल गया। 3,4, 4,3 है कहीं पे, ये मिल गया। ठीक है, 3,5, 5,3 आ जाएगा, 5,3 भी ये वाला आ जाएगा। और 3,6 का 6,3। अब ये चेक करिए कि कोई ऑर्डर्ड पेयर क्या इधर कोई बाकी रह गया जिसकी इमेज ना हो। हर एक एलिमेंट देखिए ऑक्यूपाइड है, हर एक एलिमेंट की इमेज है। अब इधर देखते हैं क्या ये इसकी कोडोमेन में क्या हर एक की प्री इमेज है, 4,1 की प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज, इसकी भी है, इसकी किसी को देख लीजिए, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होती है तो हमारा फंक्शन हमेशा ऑनटो होता है। ठीक है, और 1,1 के लिए क्या होता है, अगर हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होती है तो हमारा 1,1 होता है। कहीं पर भी देख लीजिए एक एलिमेंट की 2 इमेज है नहीं है, 2 एलिमेंट की एक इमेज कहीं नहीं मिलेगी। कहीं पर भी कोई भी 2 एलिमेंट देख लीजिए, हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज है। किसी भी 2 एलिमेंट की एक इमेज कहीं नहीं मिल रही है, हर एक की डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया 1,1 भी हो गया। तो हमारा फंक्शन 1,1 भी है और ऑनटू है। यही दिखाना था कि फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव। अच्छा लिखेंगे कैसे, अब बात है लिखने की, ये तो आप समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 1,1 के लिए क्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वी नो दैट द इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और इसका कैसे मैपिंग है इसकी, ये एप्स है ना। द इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स है, द एलिमेंट इसकी बात करें ना। द इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन क्या है हमारा A क्रॉस B, ये A क्रॉस B है अंडर F आर डिफरेंट। अगेन इसको देख लेते हैं, इसको जो हमने लिखा क्या है, हम लोग क्या देखते हैं, वी कैन सी दैट, पूरा लिखिएगा आप लोग, वी कैन सी दैट द इमेजेज ऑफ डिफरेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B मीन्स डोमेन
अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट इन कोडोमेन, ये नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। क्यों? अगर इमेजेस की बात करिए तो हम लोग, ये इमेजेस हमेशा कहाँ बनती हैं? कोडोमेन में बनती है, और प्री इमेज कहाँ होती है? हमारी डोमेन में होती है। सो द फंक्शन एफ इज 1 1। ठीक है, हर एक एलिमेंट के डिस्टिंक्ट है, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिला कि यहां पर 2 एलिमेंट हैं और यहां पे एक, ऐसा कहीं नहीं मिला। अगर ये होता तो मैनी 1 हो जाता है, यानी कि इसके 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स, इधर की अगर एक एलिमेंट साथ होता तो मैनी 1 हो जाता, तो 1 1 न रहता। यहाँ पे तो क्या, हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। द इमेजेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट इन, लिखना हो लिख सकते हैं, इन बी क्रॉस है बस। सो एफ इज 1 1 फंक्शन। डाउट तो नहीं है? 1 1 हो गया। देखिए आपने देखते 1 1 तो था ही, बट लिखना भी तो है, लिखेंगे ऐसे इसको। सेकेंड, अच्छा इसके लिए क्या लिखेंगे? ऑनटू, फॉर ऑनटू। ऑनटू के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b क्रॉस a मीन्स कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन मीन्स बी क्रॉस है, इसको हमने कह दिया डोमेन। ठीक है, क्या बोला? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, ये x और ये y, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू b क्रॉस है, ये यहाँ पे क्या है? b क्रॉस है, मीन्स कोडोमेन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन b क्रॉस इन a क्रॉस b। ठीक है ना, ये क्या है? डोमेन है, ये गलत नहीं लिखना भाई, a क्रॉस b। ये हो गई आपकी इमेज, ये हो गई इसकी प्री इमेज, तो क्या लिखा? प्री इमेज इन a क्रॉस b मीन्स डोमेन। सो द फंक्शन इज ऑनटू, सो f इज ऑनटू। हमें दिखाना था बाइजेक्टिव, सिंस f इज 1 1 एंड ऑनटू बोथ, सो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया? हटा दें। अगर एग्जांपल नहीं देते तो थोड़ा सा इसका जो, अगर जनरल दिखाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, अगर एग्जाम्पल पेपर में दे देंगे तो आपके लिए भी ईजी रहेगा। ठीक है ना, और इससे आपको आसान भी लगा होगा, चीजें सब कुछ दिख रही हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? लेट एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू, इसमें देखिए फंक्शन एन की मोर देन 2 डेफिनेशंस हैं। इफ एन इज ऑड है तो ये डेफिनेशन है, एफ एन इक्वल टू ये होगा। इफ एन इज इवन है तो एफ एन की डेफिनेशन ये है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, जो ये एन लिया गया है ये किसका है? नेचुरल नंबर का ही पार्ट होगा। ठीक है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, स्टेट वेदर द फंक्शन इज एफ इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या दिया गया देखते हैं, फंक्शन की मैपिंग कैसे है? एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और फंक्शन दिया क्या गया है? एफ एन इक्वल टू, पहला दिया इन्होंने, इसकी डेफिनेशन n प्लस 1/2 कब होगी? इफ n इज ऑड, और n/2 ये कब होगी? इफ n इज इवन। ये इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दिखाना है इसे 1 1। तो एक काम करते, सबसे पहले इसको ना, इसकी मैपिंग बना के देखें, एलिमेंट्स तो एटलीस्ट लिख लेते हैं ना। क्या इसमें है? नेचुरल नंबर का सेट है, पहला भी और दूसरा भी, ये भी n है और दूसरा ये भी n है। डोमेन में हमारा नेचुरल नंबर और कोडोमेन में हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अच्छा नेचुरल नंबर में एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक है, अच्छा अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं हम लोग ऑड, एग्जांपल हमने लिया वैल्यू 1, अगर हमने वैल्यू, अभी क्वेश्चन कैसे करेंगे वो लिखेंगे वो अलग की बात, पहले सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, अगर हमने लिया n की वैल्यू
n इक्वल टू लिया 1 मीन्स ऑड। अगर ऑड लिया तो यहाँ पे n की वैल्यू ऑड लेंगे तो f1 क्या निकलेगा, इफ़ n इज़ ऑड तो डेफिनीशन ए जाएगी, तो मीन्स यहाँ से फंक्शन 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब अगर मैपिंग करें तो 1 की मैपिंग किससे हो रही है, 1 से हो रही है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, n की वैल्यू 2 ले लीजिए। 2 क्या है, इवन है। अगर इवन लेंगे तो हमारा ये f2 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, f2। यहाँ 2 आएगा और फंक्शन ये वाला यूज होगा, क्यों, n इज इवन, 2 हमारा क्या है, इवन है, तो यहाँ से क्या जाएगा 2/2 इक्वल टू 1। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम वैल्यू 2 रखेंगे तब भी इसकी इमेज क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो इसको देखते ही तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये मैनी 1 है, 1 नहीं है। ठीक है, अब लिखना कैसे वो देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 1 नहीं है, क्या ये मैनी 1 है। ठीक है, अब दिखाएंगे कैसे इसको, फॉर 1 ये तो देखिएगा, एक एग्जांपल दे देंगे। होता क्या 1 में हम लोग प्रूफ कैसे करते, अगर याद होगा क्या करते थे, लेट हम लोग 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन लेते थे, n यहाँ पे डोमेन। ठीक है, डोमेन हो गया, सच दैट फंक्शन ऑफ x1, यहाँ लिखते थे सच दैट, लिख लीजिए। ठीक है, सच दैट, क्योंकि आपको पेपर में करना है ना, उसके मार्क्स भी मिलने हैं। सच दैट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू, अगर फंक्शन ऑफ x2 किया और ये क्या मिल जाए, x1 इक्वल टू x2, तो हम लोग बोलते हैं हमारा फंक्शन 1 है। ठीक है, अच्छा अब तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं हम, यहाँ पे क्या एलिमेंट ले रहे हैं, हमने तो भी 1 और 2 लेके देखा था। हमने क्या लेट किया, x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 2, लेट x1 इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट कर दे, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये डोमेन की बात कर रहे हैं, डोमेन के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर 1, 2 इसको बिलोंग करेगा तो हम लोग फंक्शन 1 की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2 है, तो फंक्शन 1 की वैल्यू निकाला, ये ऑड है, अभी निकाल के देखा तो कितना आ जाएगा, 1 + 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, ऑड है, ये डेफिनेशन लेंगे, इवन होती तो ये डेफिनेशन लेंगे। अगर हम लोग फंक्शन 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन 2 जब लेंगे तो फंक्शन डेफिनेशन ये वाली यूज होगी, तो क्या आ जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1। अच्छा इसमें देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें कि फंक्शन 1 इक्वल टू फंक्शन 2 है, फंक्शन 1 इक्वल टू फंक्शन 2 है, क्यों, दोनों की वैल्यू क्या है, 1 है, तो दोनों तो बराबर हो गए। बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट 1। बस एक ही केस मिल गया तो बोल देंगे f इज नॉट 1। ठीक है, क्लियर है, मुझे लगता है आसान लगा ये वाला। तो ये अगर 1 दिखाना तो आप लिखना भी तो लिख भी लिया आपने। अब इसको हम दिखाते हैं ऑन टू। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जिन्होंने बोला था इसके लिए स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव तो नहीं है भाई, क्यों, 1 नहीं है। अगर एक भी नहीं हो, 1 या ऑन टू में कोई एक भी फेल हो तो बाइजेक्टिव तो नहीं होगा, तो 1 तो नहीं है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं, ऑन टू, फॉर ऑन टू। अच्छा ऑन टू के लिए क्या होगा, एक और मैपिंग करें, एक आधी। अगर हम 3 ले, 3 ऑड है, यहाँ रखेंगे 3 + 1 4, 4/2 2 आएगा, यानी 3 की मैपिंग क्या आएगी, 2 आएगी। 4 ले लीजिए, अगर 4 इवन है डेफिनेशन ये यूज़ करेंगे, 4/2 2 आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें कि यहाँ से अगर हम इसकी मैपिंग कर रहे हैं तो इधर के कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहे हैं, मीन्स कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा फंक्शन ऑनटो है। बट लिखेंगे कैसे, दिखाएंगे कैसे, वो देख लेते हैं। ठीक है, ऑनटो तो क्लियर हो गया कि ऑनटो है, बट दिखाएंगे कैसे इसको। अच्छा यहाँ पे n क्या है, गिवन है, गिवन n इज नेचुरल नंबर, क्यों,
n बिलोंग्स टू n दिया गया था, n बिलोंग्स टू n, तो गिवन n इज अ नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर है तो एक ऑड का केस ले रहे हैं, देन लेट 2n-1 इज ऑड एंड 2n इज इवन। 2n-1 ऑड हमने क्यों लिया? अगर आप नेचुरल नंबर कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, रख के देखते हैं, 1 ले लीजिए, 2 इंटू 1 माइनस 1 1 आ जाएगा, ऑड आएगा। 2 ले लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, ऑड आएगा। 3 ले लीजिए, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, तो वो भी ऑड। 1 3 5 ये टोटल ऑड मिलेगा। अगर यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, ये हमेशा इवन मिलेगा। ठीक है, ये हमने ऑड लिया और ये इवन है। अब हम एक काम करते हैं, फंक्शन n की वैल्यू निकाल के देखते हैं। फंक्शन n की, n इक्वल टू एक बार हमने लिया, नाउ फंक्शन ऑफ 2n-1 यानी ऑड ले रहे हैं, 2n-1। अगर 2n-1 रखेंगे, ऑड लेंगे, तो डेफिनेशन कौन सी ऑड वाली? ये वाली है। तो क्या आ जाएगा? 2n-1 और +1 पहले से वहाँ पे है, ये हो गया 2, इससे ये कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा? n। एंड फंक्शन ऑफ 2n ये इवन है। अगर इवन रखेंगे तो डेफिनेशन कौन से यूज करेंगे? ये वाली। तो कितना आ गया? 2n/2, 2 से 2 कैंसिल, ये n आ गया। ये क्या आप देख रहे हैं कि अगर हम चाहे ऑड रख रहे हैं और चाहे इवन इसमें रख रहे हैं, ऑड रख रहे हैं, 2n-1 क्या ऑड है और 2n क्या है? इवन है। अगर ऑड रखें या इवन रखें, हमेशा n मिल रहा, और n क्या हमारा? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब हर एक, इधर से कुछ भी रखेंगे, इसका हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाएगा, या यूं कहें कि इसकी हमेशा हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? ये ऑन्टो हो जाएगा। अच्छा, लिखेंगे कैसे? इसको हटा दें, लिखेंगे कैसे? ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ से तो आपको पता चल गया कि ये ऑन्टो फंक्शन है, बट लिखना होगा स्टेटमेंट, वो भी लिख लेते हैं। लिखेंगे कैसे? फॉर एवरी क्या लिखे हमने? y। हमने यहाँ y, ये x और ये y इक्वल टू हमने क्या ले लिया? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये किसकी बात कर रहे हैं? कोडोमेन की बात कर रहे हैं, कोडोमेन। फॉर एवरी y इक्वल टू n अभी इन दोनों से जो निकला था हमारा, n बिलोंग्स टू n कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन n मीन्स डोमेन। ये डोमेन की बात कर रहा है। क्या लिखा? फॉर एवरी y इक्वल टू n हमारा एलिमेंट था, बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन n मीन्स डोमेन, सो f इज ऑन्टो फंक्शन। कोई डाउट तो नहीं रह गया? समझ तो गए थे? स्टेटमेंट भी लिख लिया आपने। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए, कहीं भी कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट्स करिए। ठीक है, थैंक यू।